खतरनाक सवाल है ये, मैं तुम्हें बताऊं, आईटी में आया हुआ सवाल है, 83 में 1 नंबर का सवाल आया था। बहुत ही बेहतरीन सवाल था। मतलब बेमानी ये है, मतलब ये बहुत कठिन पेपर माना जाता है आईटी का, जिस पेपर में ये सवाल आया था। और उस पेपर की खासियत ये थी कि 100 नंबर का पेपर हुआ करता था उस समय, 3 घंटे मिलते थे, और पूरे पेपर में सिर्फ एक सवाल था जो कि 3 नंबर का था, बाकी सब 1-1 नंबर के थे और सब इसी तरीके के सवाल थे। मतलब उस साल जिस बच्चे के 100 नंबर के पेपर में जिसके 6 नंबर आ गए थे, वो आईटी में सिलेक्ट हो गया था। हाँ, बहुत कठिन, मतलब अरे अब तो बहुत सरल हो गया है पेपरों का, क्योंकि वो टाइम मैनेजमेंट का काम चालू करवा दिया उन्होंने। वरना उस समय तो 3 घंटे दे देते थे कि लगाओ बेटा बैठ के तुम पेपर। और मतलब ये ऑब्जेक्टिव भी था ना 1 नंबर का, तो नंबर कब मिलता था? जब आपकी वर्किंग, क्योंकि उस समय तो हार्ड कॉपी मिलती थी काम करने, एक क्वेश्चन के लिए 1-1 नंबर। हाँ, एक इस क्वेश्चन का 1 मार्क का सवाल था ये। और मार्क भी ऐसा नहीं कि आप हाँ लिख के करना होता था, मतलब हाँ लिख के करना होता था आपको। वर्किंग, यू हैव टू शो योर वर्किंग। और अगर आपकी वर्किंग गलत है और आपका आंसर सही है तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे, और अगर वो नेगेटिव मार्किंग का तो -1 मिल जाएगा। ऐसे पेपर हुआ करते थे उस समय। मतलब उसमें और उसमें एक और बात हुआ करती थी, सब्जेक्टिव पेपर हुआ करते थे, वो एक एडवांटेज हुआ करता था। मतलब सब्जेक्टिव में 10 सवाल आते थे, 5 मार्क का एक सवाल हुआ करता था, और उसमें भी आपको पूरी प्रॉपर वर्किंग करके आंसर निकालना होता था। लेकिन चूंकि हार्ड कॉपी चेक होती थी, तो वहां पर अगर आपने कोई एरर कर दिया तो एरर के वो नंबर काट लेते थे, लेकिन पार्शियल नंबर दे देते थे। ये बहुत अच्छा काम होता था। अब मालूम है तुम लोगों का तकदीर ही खराब है एक तरीके से, वो बहुत बड़ा फॉर्मेट था। अब क्या होता है, मान लो आपने कैलकुलेशन में थोड़ी गलती कर दी, तो यार उसका कोई मतलब ही नहीं हुआ, आपको सब आता था उसके बाद भी बेकार हो गया वो सवाल। ये नेगेटिव पॉइंट है आजकल के जमाने में। उस जमाने में ये होता था कि आपने वर्किंग कर दी, आपने कुछ कैलकुलेशन गलत कर दिया, आपका आंसर भी गलत आ गया, तो कोई बात नहीं, वो कुछ नंबर काट लेंगे आपके, बाकी आपको दे देंगे। और कई बार क्या होता था कि हम तो चूंकि वहां पर रहे हैं, मुझे याद है कि एक लड़का हमसे 2 साल सीनियर बैच का था, उस बच्चे के बारे में क्लास में बताया गया था हम लोगों को। क्या बताया गया था वो मैं तुम्हें बताऊं, बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बात थी वो इंटरेस्टिंग सी बात ये थी कि वो उसकी ऑल इंडिया 4th रैंक आई थी, और उस बच्चे ने जब अपना पेपर दिया था, उसका नाम सुदर्शन था या क्या था, एक चंचल कुमार था उसकी 6th आई थी, एक सुदर्शन था उसकी 4th आई थी। वो बिहार बोर्ड का था। और उस बच्चे के जो एडवांस जो कॉपियां थी, जो 3 घंटे वो लोग सॉल्व करते थे, उस बच्चे की खासियत ये थी कि उसने क्वेश्चन नंबर 1 डाला और पूरा सॉल्व किया और आंसर निकाल दिया। फिर क्वेश्चन नंबर 2 डाला और पूरा सॉल्व किया और फिर आंसर निकाला। मैथ्स के पेपर में उसके 96 मार्क्स आए थे, और पूरी कॉपी में कहीं पे कट नहीं लगा था। और जब कट नहीं लगा था तो इट वाज अ मिस्ट्री टू आईटी कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि बगैर कट लगाए उस तरीके के पेपरों में कोई बच्चा इतने सारे नंबर ले आए। तो लोगों को डाउट हो गया कहीं ऐसा नहीं कहीं पेपर लीक हो गया। और बिहार का मामला थोड़ा खतरनाक होता है, जैसा यूपी का है वैसे बिहार का है। तो उस बच्चे के कारण आईटी ने 1 महीना रिजल्ट डिले कर दिया था। और वो डिले किस लिए किया था कि इस बच्चे के बारे में पूरी उन्होंने जानकारी आइडेंटिफाई कर ली थी कि भाई ये वास्तव में जेन्युइन बच्चा है कि कोई फर्जी है, क्या है, क्या करियर है इसका, मालूम तो चले। तो मतलब कितनी ट्रांसपेरेंसी हुआ करती थी उस समय, मतलब बहुत ही बड़ा था। मतलब मुझे तो ये तुम सोच रहे हो ना, ये अब क्या पॉसिबल है, अब तो पता ही नहीं चलता है। अरे नीट, हाँ पेंसिल अलाउड था? नहीं नहीं, कैलकुलेटर कभी अलाउड नहीं था, कैलकुलेटर कभी अलाउड नहीं था। पेंसिल, हाँ हाँ वो सब अलाउड था, वो सब कुछ नहीं। अरे मतलब पेपर ऐसे होते थे कि आपको वर्किंग वहां पूरी करनी होती थी ना। और ऐसा भी नहीं कि आपके पास कौन सी ईयर की बात है सर? हाँ जी, कौन सी ईयर की बात, मतलब कौन सी ईयर की? 84 या 85, मुझे एग्जैक्टली नहीं याद है क्या ईयर था, मुझे नहीं ध्यान आ रहा है। मतलब वो कभी बताया होगा क्लास में टीचर ने, तो मुझे वो जो ये मेरे लिए भी बहुत बड़ी बात थी। भाई ऐसा कैसे हो सकता है, भाई हम लोग सॉल्व करते हैं, मैं अभी तुम लोगों की क्लास में सॉल्व करता हूँ तभी मुझे कई बार काटना पड़ जाता है, या मैं भी मिस्टेक करता ही, अरे ह्यूमन है, गलतियां होती है। एग्जाम में कोई आईटी का पेपर दे रहा हो और कोई गलती ना करे भाई, पेंसिल से करके वो
बेटा इतना टाइम नहीं रहता है ना, तुम सोचो ना। 3 घंटे में 50 क्वेश्चन करने में हालत खराब। हाँ, अरे वो ये सब कोई करता ही नहीं, अरे मतलब सब काटते ही हैं, मतलब दिस इज ह्यूमन नेचर की एरर होती है, और आप एरर आइडेंटिफाई करेंगे तो काटेंगे ही यार। ऐसा थोड़ा ना कि एक बार पेंसिल से किया, फिर रब किया और फिर उस टाइम पेंसिल अलाउड नहीं होती ना, लाइक पेन यूज करना होता है आपको, बॉल पॉइंट पेन। हाँ, लेकिन बच्चा अगर पेंसिल ले गया है तो उसको भगा थोड़ा देंगे कि भैया पेंसिल आपकी ज्योमेट्रिकल बॉक्स में क्यों रखी हुई है, तो ले जा सकते हैं बच्चे, उसमें कोई बुराई नहीं थी, मतलब। सर हाँ, आपने ऐसे YouTube वीडियो में गोपा कुमार सर का भी तो एग्जांपल दिया था कि जहाँ पे 5 नंबर का कट ऑफ था और वो 97 या 87 मार्क्स लेकर के आए थे। वो गोपा कुमार का एग्जाम्पल नहीं था, वो राजीव सिंह का एग्जाम्पल था। वो राजीव सिंह था, मेरे बैच का ऑल इंडिया 5 था। मतलब मैं तुमको बताऊं, वो बहुत ही खतरनाक सा मामला था। हमारे यहाँ एक विजय गुप्ता करके प्रोफेसर हुआ करते थे, और वो हम लोगों का एक कोर्स लिया करते थे, वो क्या, फ्लूइड मैकेनिक्स, और वो उनकी खुद की अपनी ऑल इंडिया रैंक 3 आई थी। तो कानपुर आईटी में प्रोफेसर थे, हम लोगों का कोर्स ले रहे थे, तो वो सवेरे 8 बजे की क्लास होती थी, और 8 बजे की क्लास होने का मतलब आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में था। हाँ, मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में थे वो। फ्लूइड मैकेनिक्स वही पढ़ाया। हाँ, फ्लूइड मैकेनिक्स मैकेनिकल में। हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो उनकी खुद की किताबें भी चलती थी, मतलब ही वाज वेरी, बहुत ही बढ़िया व्यक्ति थे, बहुत ही स्ट्रिक्ट व्यक्ति हुआ करते थे वो। और उनकी वो सवेरे 8 बजे क्लास होती थी, और वो बहुत टैलेंटेड थे। वो एक्सपेक्ट करते थे कि बच्चे क्लास में आए, और 8 बजे का मतलब कि सवेरे आपको 7 बजे तक तो उठ ही जाना पड़ेगा। और चूंकि आईटी में इवेंट सेमेस्टर होता है, जिसमें कि फ्लूइड मैकेनिक्स का कोर्स चलता था, और इवेंट सेमेस्टर का मतलब ये हुआ कि सर्दियों का मौसम होता था, और सर्दियों के मौसम में अगर आप रात में लेट सोए हैं तो सवेरे 7 बजे उठ के फिर 8 बजे क्लास जाना, ये बड़ा मुश्किल काम होता था। तो उनकी क्लास में बच्चों ने, क्योंकि पहली बार उनका 8 बजे का क्लास हुआ था, हमेशा 9 बजे या 10 बजे होता था, बच्चे अटेंड करते थे। उस साल क्या हुआ कि बच्चों ने क्लास अटेंड नहीं करी, तो उन्होंने क्या किया कि अनाउंस क्या कर दिया कि जो जितने बच्चों ने पहला मिड टर्म का पेपर दिया है, और जिन्होंने जो पास हो गए उस पेपर के बेसिस पे, वो सिर्फ पास हो पाएंगे, बाकी कोई बच्चा कुछ कर ही नहीं पाएगा एग्जाम में, जो एंड सेम का एग्जाम होगा। और उन्होंने ऐसा पेपर सेट किया था कि 90 या 100 नंबर का पेपर था, उसमें 5 नंबर कट ऑफ गया था, और उसमें राजीव सिंह के नंबर आए थे कुछ 96 आए थे। वो हमारे बैच का ऑल इंडिया 5 था। मतलब तुम लोगों ने हो सकता है उनका नाम सुना हो, क्या नाम है यार, अरे भारतवर्ष के जो 3-4 जो टॉप, नहीं टीचर नहीं, जो पॉलिटिशियन है जिनका नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा अभी। अश्विनी वैष्णव तो नहीं है? नहीं, रुको तो यार, राजीव सिंह, मनोहर पारिकर नहीं, अरे वो एक अमित शाह हो गए, एक मोदी हो गए, एक और साथ में जो रहते हैं, अरे यूपी के, तो नहीं, सिंह है यार, सिंह, राजनाथ सिंह उसके ससुर हैं। तो मतलब ये पुरानी बातें हैं, वो अभी चालू हो गई, छोड़ो, बाकी अगले टर्न में पढ़ेंगे, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय। हाँ, अभी नहीं बोलो बस।